धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म क्या है? जिस धर्म के द्वारा अनेकानेक व्याधियों का हरण होता है। किसी भी प्रकार की व्याधा हो, चाहे वो राजकृत हो, चाहे वो ग्रहकृत हो, चाहे देवकृत हो, दैविक दैहिक भौतिक कोई भी पाप हो, उन त्रय पापों को मिटाने वाला धर्म होता है। कैसे भी ग्रह क्रूर हों, मारकेश आ गया हो, ग्रह मारकेश करने के लिए तैयार हो गए हों, पर धर्म की इतनी महानता है कि धर्मेण हन्यते ग्रहा, उन ग्रहों की क्रूरता के लिए, उन ग्रहों के क्रोध के लिए जो मारने को आ गए हैं, उनको परम शांति प्रदान कर देता है। क्या? धर्म। धर्मेण हन्यते शत्रु, शत्रु हम जो है गोली मार करके हनन करते हैं, हत्यारे हो जाते हैं, परंतु वो धर्म शत्रुओं का नाश कर देता है। यतः धर्मः ततः जयः, ऐसा जो धर्म है उसकी जय है। अब इतने धर्म जो बढ़ गए तो मेरा ख्याल में उनसे हम 10 से और गुणा कर दें, उतने पाप बढ़ गए हैं। यानी 10 गुणे पाप बढ़ गए। धर्म जितने हैं उनसे 10 गुणे पाप भी बढ़ गए। विचार कीजिएगा, क्या ये धर्म का लक्षण है? क्या इसी का नाम धर्म है? बिल्कुल नहीं। उस धर्म को हमने अभी तक जाना ही नहीं है, और जान भी रहे उस धर्म के लिए तो मान नहीं रहे हैं, और मान भी रहे हैं, मान लिया, जान गए और मान भी गए, पर हमारा उस पर आस्था और विश्वास नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रेमियों, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतश्चमीश्वरम। श्रद्धा अंतःकरण में शांति, श्रद्धा और विश्वास जब तक आपके पास या मेरे पास नहीं होगा, तब तक वह उसको नहीं देख पाता, उसका आनंद नहीं ले पाता, चाहे धर्म का, चाहे भगवान का, चाहे संत का। इसमें मानव के पास में विश्वास की ही सर्वोपरि है। विश्वास और धैर्य, ये दोनों ही आप लोगों के मानव जीवन के, पढ़े लिखों के, अनपढ़ों के, हर समाज के रक्षक हैं। दोनों अंगरक्षक जिनको आप लोग बॉडीगार्ड कहते हैं, ये दोनों ही बॉडीगार्ड हैं। निश्चित ये बॉडीगार्ड रक्षा करते हैं। धर्मशास्त्र ने कहा है धैर्य के लिए, विपदि धैर्य मथा ध्युदये क्षमा, सदशिवात् पटुका युधि विक्रमः। विपत्ति धैर्य है। मनुष्य के सामने विपत्ति तो हर घड़ी हर पल आती ही रहती है, जीवन में कभी कभी आती ही है। उस विपत्ति में सच्चा हमारा साथी, सच्चा हमारा अंगरक्षक बॉडीगार्ड धैर्य है। और वो धैर्य मेरे प्रेमियों बिना विश्वास के टिक नहीं सकता। जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं होगा भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, संत के प्रति, हनुमान जी के प्रति, देवी माई के प्रति, जिसके प्रति पूर्ण हमारा विश्वास नहीं होगा, जब तक धैर्य टिक नहीं सकता, टूट जाएगा। और धैर्य टूटने के बाद, धैर्य रूपी जब बांध टूट जाती है, तो फिर पानी अस्त व्यस्त हो जाता है, जगह जगह क्षति पहुंचाने लग जाता है। तो हमारे मानव जीवन का सच्चा साथी धैर्य है। इस हमारे जब मानवता आ जाए तो मानवता का सच्चा साथी धैर्य को हम न खोएं, और धैर्य को टिकाने वाला है विश्वास। इसलिए विश्वास के साथ धैर्य को धारण करें। मथाभ्युदय क्षमः, कल बोला क्रोध का दान मुझे दे दीजिए, परंतु मेरे ख्याल आप इतने बड़े लालची हो गए हैं कि उनमें से मेरी तरफ बहुत कम दान मिला है। ये पहला रिकॉर्ड मेरा है गुड़गांव का, जिसमें मेरी झोली कम भरी।
वरना तो हापुड़ वगैरह में मेरी झोली से उजल जाते थे दाने। झोली से बाहर फिर बड़ी झोली, संतों की झोली फैलवाता था, 4-4 संतों की झोली फैलवाता था। पर यहाँ कुछ गुड़गांव में मैंने ज़्यादा ही लालच देखा, क्रोध का भी लालच देखा, देने में लालच कर रहे हैं। दारू मांस के भक्षण का भी बहुत बड़ा लालच किया गया, खुले दिल से नहीं दिया गया। खैर ये आप लोगों की मर्जी है, मांगता तो मांगता रहेगा, मांगता ही रहेगा, दाने की इच्छा देने की इसकी मर्जी है। इसमें हमारा जुर्म तो है नहीं, जबरदस्ती है नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मानवता आने के बाद में कल हमने अपना लक्ष्य बनाया आध्यात्मिक जगत का। आध्यात्मिक जगत की एक विशेषता है, संसार के जितने भी काम हैं आप हम आँख खोल के करते हैं, आँख खोल के चलते हैं, आँख खोल के पैसे गिनते हैं, आँख खोल के पैसे लेते हैं, आँख खोल करके ये अपने परिवारजनों को समझाते हैं, ऑफिस में आँख खोल के काम करते हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत का अलग ही उल्टा खेल है। इसमें ब्लैक हैंड तक अंधा विश्वास, ब्लैंक फेथ, ये करना पड़ेगा। इसके करे बिना हम आध्यात्मिक जगत की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। अब कहेंगे रे बाबा ब्लैंक फेथ कर लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? अरे तुम्हारे पास जो कुछ खराबी हैं वो नहीं बचेंगी, अच्छाइयाँ आने लग जाएंगी, बुराइयाँ सब बचेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं बचेंगी, पर बुराई नहीं बचेंगी, अच्छाइयाँ भरने लग जाएंगी। ब्लैंक फेथ का अर्थ मेरा कहने का यही है कि जब आप हम माला भजन करते हैं, माला तो स्वतः आंखें बंद होने लग जाती हैं। दर्शन करते हैं, जहाँ दर्शन में आनंद आता है तो आंख खोल के करते पर बंद हो जाती है। गुरु महाराज के चरणों की तरफ ध्यान करते हैं, बड़े गौर से चरणों को देखते हैं, पर थोड़ी देर के बाद आंख बंद हो जाती है। इससे निश्चित होता है आध्यात्मिक जगत में भगवान का आदेश है कि हे मानव तू आंख बंद करके विश्वास कर ले, और बिना विश्वास के मेरे प्रेमियों कुछ नहीं मिलेगा। हमें भौतिकवाद में भी तो विश्वास करना ही पड़ रहा है। एक नौकर घर में रात अपन रखते हैं, माई रखते हैं, उनका भी हमें विश्वास करना पड़ता है। अगर ये सोच लें कि ये नौकर भोजन में जहर मिला देगा तो 1 मिनट नौकर नहीं रख पाएंगे। ये तो चोरी करके ले जाएगा तो 1 मिनट नौकर नहीं रख पाएंगे। पति और पत्नी के बीच में कहीं एग्रीमेंट नहीं लिखा जाता, केवल एक विश्वास होता है। उस विश्वास के पीछे अपने जीवन को दोनों समाप्त कर देते हैं, एक के प्रति दूसरा। दुख में दुख, सुख में सुख अनुभव करते हैं। क्या है वो? एक विश्वास। बाप और बेटे के मध्य में केवल विश्वास है। अगर विश्वास नहीं हो तो मेरे प्रेमियों रिश्ता कायम ही नहीं हो सकता। अगर एक लड़का कह दे अपने बाप से, अपनी माई से, बाप जी ये तो हमारा बाप ला कौन, ये हमारा बाप ला कौन, हमारा बाप तुम हो ही नहीं हो। हमने कहा रे मैं तेरा बाप हूँ, गाँव में पूछ ले, समाज में पूछ ले, पंडित से पूछ ले, सबसे पूछ ले, तेरा बाप हूँ। बिल्कुल नहीं। कोर्ट केस कर देता है वो, और कोर्ट केस में बाप को हारना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर सकता कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि वो अगर ब्लड ग्रुप दिखाएगा तो 5 ब्लड ग्रुप में पूरा वर्ग है। 3 ब्लड ग्रुप थे, 2 की रिसर्च और की गई, अब नई 5 ग्रुप के अंदर पूरा वर्ग है। ये कैसे स्वीकार कर लिया गया कि मेरे विजय वंश का है? परंतु वो बाप बेटे के मध्य में क्या है? एक विश्वास। उस विश्वास के कारण ही हमारे रिश्ते कायम रहते हैं भौतिकवाद के अंदर। जब भौतिकवाद के रिश्ते बिना विश्वास कायम नहीं रह सकते तो मेरे प्रेमियों विचार कीजिएगा, वो भगवान क्या इतने मूर्ख हैं? क्या भगवान इतने अंधे हैं जो हमारा बिना विश्वास करे हमारी बात को मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ये मानवता का लक्षण बता रहा हूँ। जब मानवता हमारे आ जाए तो लक्ष्य बना लिया आध्यात्मिक का, पर लक्ष्य बनाने के तरीके भी तो हैं। उन तरीकों पर चलने से ही हमारा लक्ष्य कायम हो सकता है। तो आस्था और विश्वास दोनों बहुत जरूरी हैं। आस्था के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। आस्था करनी ही पड़ेगी। तो हमारी मानवता के अंदर हमको आस्था और विश्वास
अनिवार्य लाना चाहिए, लाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो लाना पड़ेगा। आस्था विश्वास जब मानवता के श्रृंगार हैं, ये मानवता के गुण हैं, श्रृंगार हैं, ये जो बोल रहा हूँ, मानवता को श्रृंगार करने के लिए अनेकानेक श्रृंगारों की जरूरत है। आस्था और विश्वास इसके प्रथम श्रृंगार हैं, रक्षक हैं, ये हमको लाने होंगे। और इसके अलावा कल हमने आपसे कहा कि विद्या एक ऐसी है जो हमारे शरीर के अंदर में बनाई एक काम अनेक और बनाए दो दो काम एक एक, पता है। तो इस विद्या के लिए थोड़ा समझें, इसके प्यार की भाषा बोलें, किसी की आलोचना न करें, किसी की बुराई न करें, और विचार कीजिए आप, हम अपने घर का खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, रोटी बना करके शाम को रूखा सूखा घी फुलके जो भी मिलता है भगवान देता है वो खाते हैं अपनी मेहनत का। और अपनी मेहनत का खा करके हम मोहल्ले वालों की बुराई करें, पड़ोसियों की बुराई करें, रिलेशन की बुराई करें, अनन्य की बुराई करें, तो मेरे प्रेमियों कहाँ तक मानवता है? जायज़ नहीं है। खाएं अपने घर का, पहने अपने घर का, बुराई करें आपकी, क्यों? किसके लिए करें? इसलिए एक दूसरे की निंदा करना भी शास्त्र में बहुत निषेध है, बहुत बड़ा पाप है। चाहे हमने पाप किया या न किया, पर एक निंदा कर लीजिए, आपके अनेक पाप आपके पास आ जाएंगे सोचे। इसी संदर्भ में एक इतिहास स्मरण हुआ। एक राजा थे, महान दानी, महान तपस्वी, महान कर्म करने वाले, ब्रह्मवेत्ता, भगवद्गीता 3 घंटे दान देते थे नित्य प्रति, और उन्होंने 24 घंटे के लिए अपने जो है शयन कक्ष में, अपने भोजनालय में, अपनी कचहरी में घंटियां लगा रखी थी। कोई भी किसी वक्त वो घंटी बजा सकता है, सुबह दोपहर शाम कोई टाइम नहीं, कभी बजा नहीं। घंटी के बजते तुरंत राजा पहुंचते या अपने नौकर को भेजते कि घंटी बजाने वाले की फरियाद क्या सुनो। वो कहता है कि महाराज मेरे ऊपर बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है, दुष्ट आगे तुरंत सेना भेजता था, मुझे दान चाहिए देता था, मुझे भोजन चाहिए देता था। इस तरह से अपने जीवन को यापन करता रहा वो राजा। जब उसका अंतिम समय आया तो भगवान ने विचार किया कि मैं इसका परीक्षण तो कर लूं, और परीक्षण भगवान जरूर करता है। हर एक साधारण अध्यापक या मैडम अध्यापिका 12 महीने एक बच्चे को पढ़ाती है तो परीक्षा तो लेती है, चाहे वो पेपर 2 दिन के लिए चाहे 4 दिन के लिए लेती है, और पेपर लेने के बाद ही उसको क्लास छुड़वाती, आगे करती है, डिवीजन देती है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और डिवीजन। इसी तरह भगवान परीक्षा के लिए आ गए। राजा भोजन की थाली पर बैठा और उसने प्रथम कौर उठाया। राजा ने प्रथम कौर मुंह से 2 अंगुल रह रहा है, उसी वक्त घंटी बज गई, बैल बज गई। तुरंत उसने, राजा ने हाथ नहीं रोक दिया, आदमी को भेजा, तुरंत घंटी बजाने वाले के लिए पूछो उसकी क्या फरियाद है। तुरंत नौकर आया, उनके महाराज वो भोजन मांग रहे हैं। बोले बिल्कुल भोजन जो अपने बना है 36 प्रकार के व्यंजन उसको दे दो। व्यंजन लेकर गए, उस संत ने मना कर दिया कि मैं नौकरों के द्वारा भिक्षा नहीं देता, राजा से कहो कि वो स्वयं मुझे देने के लिए आए। राजा ने कहा कि उनसे कहो कि मैं 1 गिलास ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने एकादशी का व्रत रखा, द्वादशी का पारायण मैंने जल से किया, फिर त्रयोदशी आ गई, अनंत चतुर्दशी आ गई, आज पूर्णमासी आ गई, मैं 5 दिन से व्रत कर रहा हूँ, तुमसे कह दो। एक अन्नहार मेरे हाथ में, उसको रखना भी पाप है। अर्थात मैं 1 गिलास लेकर के जल आत्मन करके शुद्ध आ रहा हूँ। फिर घंटी बज गई। राजा से कह दो कि राजा 5 दिन का भूखा है, मैं 15 दिन का भूखा हूँ, मुझे अन्न देते थे। राजा चिंतित हो गए कि अब मैं कैसे करूं, धर्म संकट है, इस अन्न को त्यागूं तब भी निषेध, वहां न जाऊं तो निषेध। फिर जब बोला मैं 1 गिलास खा ही लेता हूं, चलो चलता हूं,
जहाँ ग्राहक मुंह के किनारे गया होटों के साथ लगा, फिर गलती बच गई। भूखे के लिए क्रोध आता है, पर इसमें निश्चित आप हो या न हो, भिजलाता है। राजा ने कहा कि वो इतनी जल्दी इसको हो रही है, 15 दिन का भूखा है, तो हमारी घुड़शाला से उसको घोड़े की लीद तोल दो, 1.25 सेर लीद तोल दो। घुड़शाला में से नौकर गए और 1.25 सेर लीद तोल के ले आए और उसको दे दी संत को। उन्होंने प्यार से बैठकर खाना शुरू कर दिया, उस लीद को खा गए। और जब राजा जल आचमन करके जब आया उतरा तो नमस्कार की राजा को, बोले राजा ये अंतिम कौर रहा है मेरे तेरे दान का, अब तो मुझे जल को अपने हाथ से पिला दे। राजा ने गंगा जल पिलाया, क्षमा याचना की। बोले राजन कोई बात नहीं, दान तो दान है, तेरी मर्जी है सो दे दे, ये तो मैंने कहा हीरे मोती दे, जो तेरा दिल चाहा दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया। सच्चा दान लेने वाला वही संत है जो अपने शिष्यों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा जो भी दे दिया जाए वो स्वीकार कर ले। बहुत से कहते बाबा हम तुम्हें गाली देंगे, तो कहते बिल्कुल सौ दे दे हमको गाली, कि तू हमें दे ही तो रहा है, ले क्या रहा है, हमें गाली दे रहा है, ले तो नहीं रहा, दे दे। हम बाबा तेरी आलोचना करेंगे, बोले तो करेगा तो सही कुछ हमारा, अरे हमारा काम ही तो कर रहा है, हमारा बिगाड़ क्या रहा है सर। ऐसे संत की प्रवृत्तियां होनी चाहिए। इसलिए राजन कहने जो कुछ दिया हमने प्यार से भक्षण कर लिया, कोई ऐतराज नहीं प्रकट किया, चले गए संत जी। तृतीय दिन राजा महाराज का जो हरिओम तक अंतिम दिन हो गया, विदाई का समय हो गया। जब राजा की विदाई हो गई, मृत्यु हो गई, उसकी प्राणात्माओं को दिव्य लोग वैकुंठ धाम में ले जाया गया। पापी तो था नहीं, पुण्यात्मा था, गलती बन गई। भगवान ने उसके लिए स्वर्ण के महल, हीरों के महल, मोतियों के चमकते हुए महल, घोड़े, असबाब, स्वर्ण, चांदी, अन्न इत्यादि के भंडार बताए, अक्षय भंडार बताए कि ये राजा सब तेरे लिए है। और ये नौकर चाकर बोले ये भी तेरे लिए है। आखिरी में गए, एक कोठरी भरी हुई थी गधे की लीद से, घोड़े की लीद से। बोले ये महाराज बाबा क्या है? बोले ये घोड़े की लीद है। बोले ये किसके लिए? बोले ये भी तेरे लिए है। तो मैंने तो बाबा आपको 1 सेर 1.25 सेर दी थी, तो कमरा भरा हुआ है। बोले बेटे तूने तोलाओं में दान दिया था या किलो में और टनों में पड़ा हुआ है तेरे नाम से? मैं तो हजारों गुना करके देता हूँ, लाखों गुना देता हूँ। जब तेरे लिए पुण्यों को लाख गुना करके देता हूँ तो तेरी लीड 1 किलो कैसे, आधे किलो कैसे रह जाएगी? ये भी बढ़ेगी।